पर किसी भी नेपाल का दिग्दर्शन नहीं हो सका। मैं विचार करने लगा कि वो नेपाल जो आयुध के सानिध्य में अशकों को उठाने तोड़ने गए थे, वो नेपाल कहां चले गए। समाज को पुनः देखा, आशा भरी दृष्टि डाली कि शायद समाज के द्वारा कोई संकेत मिल जाए। जब ऐसा नहीं हुआ तो मैंने स्वयं प्रयास किया, तो ऐसा लगा कि जो भी नेपाल अचकों के सानिध्य में गए थे, अचकों को नहीं उठा सके, परास्त हो गए, सिहत हो गए, अपने स्थान पर ताज विहीन होकर के बैठ गए, सामान्य प्राणी की भांति बैठे हैं। और ऐसे वो नेपाल जिनके सर में ताज नहीं, मेरे द्वारा उन्हें नेपाल की संज्ञा नहीं दी जा सकेगी। शायद इस पर कोई टिप्पणी करे तो मैं कहूंगा, जिसके से समाज में कोई वीर उपस्थित होता है और पराजित भी उपस्थित होते हैं, एक सिद्धांत का जन्म होता है। जो पराजित हो जाते हैं उनके विलोकने का साहस समाप्त हो जाता है। तभी तो सभी के नेत्र झुके हुए हैं, कोई देखने की स्थिति पर नहीं है, सभी के नेत्र झुके हैं, क्योंकि सभी पराजित हो गए हैं। और अगर इस पर भी कोई टिप्पणी करे तो मैं कहूंगा कि मुझे एक वीर की आवश्यकता थी, महावीर की आवश्यकता थी। ऐसे विफल सिहत हारे भी नेपालों को आज अवलोकन करने का कोई औचित्य नहीं है। तभी तो नपनपी लोग, और अगर इस पर भी कोई टिप्पणी करे तो मैंने समाज में बैठे हुए प्रत्येक नेपाल के अंतःकरण का जिस समय अध्ययन किया तो सभी हृदय से हार करके अपने स्थान को ग्रहण किया है। तभी आज मैं विदेह आप सभी के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से कहने की स्थिति पर खड़ा हो गया हूं। कहता हूं क्या, श्रीहत भये हारि ही राजा, बैठे निजे निज जाए समाजा, बैठे निज। जब हृदय से हार मान गए तो अपने अपने स्थान में जाकर बैठ गए। जबकि सिद्धांत यह कहता था कि अगर तुम्हारे द्वारा इस आयुध को दो भागों में विभाजित नहीं किया जा सका था तो तुम्हें इस मिथिला का परित्याग कर देना चाहिए था। तुम्हारे द्वारा इस मिथिला का परित्याग कर दिया गया होता तो शायद आज मेरे अंतःकरण पर व्याकुलता का समावेश नहीं होता। माना कि तुमने इस मिथिला का परित्याग नहीं किया तो दूसरा सिद्धांत यह था कि अगर तुम्हारे द्वारा अपने स्थान का ही परिवर्तन कर दिया गया होता तो आज मैं समझ जाता कि हारे हुए नेपालों का समाज ये है। सभी सामूहिक बैठे हैं और आज यहाँ का पूर्वोत्तर का जितना भी नेपाल है मेरी तरफ प्रशंसित उठा रहा है कि जिस किसी के जीवन में कभी क्षणमात्र क्रोध नहीं आया, आज उसके अंतःकरण में क्रोध का समावेश हो गया है। और आज तुम्हारा एक स्थान पर पुनः सामूहिक बैठ जाना, मैं विफल हो गया। मैं किसी को समझ नहीं पा रहा कि कौन से नेपाल वो हैं जो आयुध के सानिध्य में गए थे और कौन से नेपाल वो हैं जिन्होंने अब तक कचकों को उठाने के विषय में किसी प्रकार का कोई चिंतन नहीं किया। कैसे? और जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप वो महीपुर जाहे। जिनके कछु, कुछ ऐसे भी वीर नेपाल इस समाज पर उपस्थित हैं जिन्होंने अब तक इस आयुध को उठाने के संदर्भ पर किसी प्रकार का कोई चिंतन नहीं किया है। जबकि मैंने यह भी देखा कि अपने मुखारबिंद से अपनी कीर्ति का वर्णन करने वाले नेपाल इस आयुध के सानिध्य में गए, पर उनके भी माध्यम से सच को उठाया नहीं जा सका। कैसे? और कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप बरबस करहारी। कीरति विजय, अपने मुखारबिंद से अपनी कीर्ति का वर्णन करने वाले नेपाल आयुध के सानिध्य में गए, अशकों को उठाने तोड़ने का प्रयास किया,
पर फिर भी सभी पराजित हो गए, शीहत हो गए। आज इन सारी दृश्यों को देखते देखते आज ऐसे भी दृश्यों को मैंने देखा है कि एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, यहाँ 1000 नहीं, 10,000 नेपालों को अजकों को उठाने का प्रयास, पर सभी शीहत हो गए। मैंने देखा कि एक नेपाल अजकों के सानिध्य में गया, जब अजको नहीं उठा सका अपने स्थान में जाकर बैठ गया। दूसरे नेपाल ने अजको को उठाने का प्रयास किया, अजको को नहीं उठा सका, वो भी पराजित हो गया, अपने स्थान में बचा कर बैठ गया। मैंने 10वें नेपाल को देखा। ऐसी स्थिति को देखते देखते मैंने क्या देखा कि जब फिर से पुनः एक नेपाल अजको को उठा रहा था, उसके द्वारा अजको को नहीं उठाया जा सका, वो तो गया नहीं समाज से, और दूसरा नेपाल उसके सहयोग में आ गया, फिर चौथा नेपाल उसके सहयोग में आ गया, इसके बाद 10 नेपाल उसके सहयोग में आ गए, इसके बाद 100 नेपाल उसके सहयोग में आ गए। मैंने हजारों नेपालों को देखते देखते एक स्थिति का जन्म हो गया कि 10,000 नेपालों ने एक साथ अजको को उठाने का प्रयास किया है। मैं आज विचार करता हूं कि यदि तुम्हारे द्वारा 10,000 नेपालों के द्वारा यदि अजको को उठा लिया गया होता, अजको टूट गया होता 10,000 नेपालों के साथ, तो मैं क्या करता? क्या जानकी के 10,000 टुकड़े कर देता? या तुम 10,000 नेपाल आपस में लड़ झगड़ करके अपने आप को समाप्त करके जो एक नेपाल बचता उसके साथ बेटी का परिग्रहण संस्कार करता? यहां जितने भी पिता बैठे हैं, आज ऐसी विषम परिस्थिति का यदि दृश्य देखने के लिए मिल जाए, तो उस पिता के हृदय से पूछो कि उसके हृदय पर क्या होता है। चूंकि आज मैंने देखा यहाँ भूप साहस, यहाँ भूप साहस 10 कई बारा, और लगे उठावन धनु टरे नटारा। यहाँ भूप साहस 10,000 नेपालों का प्रयास, परिणाम विफलता में सभी परिणित हो गए। तो आज मैं विचार करने लगा कि वो नेपाल जो अपने मुखारबिंद से कीर्त वर्णन कर रहे थे, कहां चले गए? जो अपने मुखारबिंद से बड़ा संभाषण कर रहे थे कि इस धरती पर अगर कोई वीर है तो मेरे अलावा कोई दूसरा वीर नहीं। चूंकि मैंने देखा जो भी नेपाल अजको सानिध्य में गया है, उसने अपने आप को एक माना है, महावीर माना है। उसके हृदय का चिंतन था कि अगर इस धरती पर कोई वीर है तो मेरे अलावा कोई दूसरा वीर नहीं है, अर्थात उसके अंतःकरण पर अहम का वास था। और मैंने आज प्रथम प्रार्थना किया था कि अहम को अपने पास आने न देना, क्योंकि जब भी किसी प्राणी के अंतःकरण पर अहम का समावेश होता है, अहम का शुभारंभ होता है, और उस प्रक्रिया में उस स्थिति पर अगर उसके द्वारा किसी भी कार्य का शुभारंभ होता है, मेरे मित्रों, उसका परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। आपने मुझसे निवेदन को ठुकरा दिया, सभी नेपालों ने मेरे निवेदन को ठुकरा दिया, किसी के माध्यम से अजको को नहीं उठाया जा सका। मेरे मन में था कि इस अजको को जिस समय बालिका ने उठाया था, उठाने वाला भी एक था, उठने वाला भी एक था, और जिसने देखा था अर्थात सुनैना भी अकेली एक थी, और जिस समय मेरे समक्ष उन्होंने बताया मैं सुनने वाला भी एक था। इस बात को सुने 1 वर्ष बीतने वाला है, क्योंकि प्रतिज्ञा मैंने 1 वर्ष पहले किया था, अर्थात 364 दिन समाप्त हो गए। जिस समय मैंने प्रतिज्ञा किया था वो दिन भी समाप्त हो गया, 1 वर्ष समाप्त होने वाला है। मेरे मन में विचार थे कि आप अनेकों के बीच उस एक को प्राप्त करता, और इस एक को माध्यम बनाकर यह एक उसे प्राप्त करके इस एक से जोड़ देता, पर ऐसा कुछ न हो सका। आज मेरे अंतःकरण पर यही विफलता का समावेश। सभी सोच रहे होंगे कि महात्मा विदेह ने बुलाया, और बुलाने के पश्चात हम सबका इतना बड़ा घोर अपमान कर दिया। अरे मेरे नेपालों, इस स्थिति को आप अपने अंतःकरण से हटा दें, क्योंकि मैंने किसी नेपाल को समाज के अंतर्गत नहीं बुलाया, मात्र मैंने घोषणा का सहारा लिया था। कैसे? यहाँ द्योप के भूपति नाना आए सुनी, जो हमें प्रणथाना यहाँ आए सुनी। मैंने सुनाया है
पर किसी नेपाल को बुलाया नहीं, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं किसी नेपाल को बुलाऊंगा और इतनी बड़ी समाज में यदि उसके द्वारा अचको को उठाने का प्रयास किया जाएगा, उससे अचको नहीं उठेगा। समाज में उसका अपमान, वो अपमान उसका नहीं, अपमान मेरा होगा। इसलिए मैंने समाज में किसी को बुलाया नहीं, मात्र घोषणा करवाई थी। घोषणा मात्र नेपालों के मध्य थी, लेकिन जब समाज को मैं देखता हूं तो यहाँ देवता भी आए हैं। क्यों? देवताओं के मध्य मेरी कोई घोषणा नहीं थी। यहाँ दैत्य भी आए हैं। क्यों? यहाँ दैत्यों के मध्य मेरी कोई घोषणा नहीं थी। कैसे? यहाँ देव तनुज धारी मनुज शरीरा आए विपुले महा रणधीरा, यहाँ आए विपुले। बहुत बड़े वीर हैं, देवता दानव सभी आए हैं, पर मानव के वेश में बैठे हैं। कोई किसी को समझ नहीं पा रहा कि यहाँ देवता कौन है, यहाँ दानव कौन है। एक बार मेरी समाज में प्रश्न उठा था कि महाराज, अगर आपके समाज में देवता दानव सभी के सभी मानव वेश में बैठे हो तो कैसे पहचान सकोगे? मैंने मौन होकर के विद्वानों की वार्ता को सुनने का प्रयास किया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि जब कभी किसी के अंतःकरण की स्थिति में ऐसी स्थिति का जन्म हो जाए, समस्याओं का जन्म हो जाए, और समाज के जितने लोग बैठे हों उनमें से कुछ समस्या का निदान सोच रहे होंगे, ऐसे लोगों को तुम देव की संज्ञा देना। मैंने कहा मानो कौन होगा? उन्होंने कहा समस्या का समाधान हो जाए, मस्तिष्क में प्रसन्नता, हृदय पर किसी प्रकार का कष्ट ना हो, ऐसे जितने समाज में लोग बैठे हो ऐसे लोगों को तुम मानो की संज्ञा देना। मैंने हाथ जोड़ करके पूछा कि वहां दानों को होगा? उन्होंने कहा कुछ ऐसे भी लोग बैठे होंगे जिनके समक्ष बार बार हाथ जोड़ना होगा कि समाज की सामाजिकता को भंग न करें, अनुशासनहीनता न करें, समाज को ना बिगाड़ें, और जो इस निवेदन को सुनने के बाद भी अपनी प्रकृति पर कोई परिवर्तन ना ला रहा हो, ऐसे लोगों को तुम दानों की संज्ञा देना। समझ तो मैं सब कुछ किया हूं, समझ तो मैं सब कुछ किया हूं कि यहाँ देवता कौन है, यहाँ दानव कौन है, सभी के सभी मानव वेश में बैठे हैं, मानव कौन है, समझ तो मैं सब कुछ किया हूं। मात्र यह कहूंगा कि आप कुछ भी हों, मेरे अतिथि हैं, मैंने सभी का सम्मान किया है, मैं सभी का सम्मान करता हुए रहूंगा। विचार करता हूं कि आपके द्वारा इस अचको का परिवर्तन किया नहीं जा सका, अचको अपने आप के परिवर्तन को स्वीकार नहीं सका, हम अपनी प्रतिज्ञा का परिवर्तन कर नहीं सकते। ऐसी विषम परिस्थिति पर बेटी जानकी के भाग्य का परिवर्तन कैसे हो? समय रहते एक बार लाभ और विशेषताएं मैं फिर से कह देना चाहता हूं, जिससे समय समाप्त हो जाने के पश्चात कोई वीर, कोई योद्धा, कोई महावीर मेरे समक्ष इस बात को न कहे कि महाराज, अगर आपके द्वारा प्रण की पुनरावृत्ति कर दी गई होती तो निश्चित रूप से इस आयु का विभाजन हो जाता। कुंवरे मनोहर विजय बड़ी और कीरति अति कामनी, पावन हार विराच जनो रचवन धनो दमनी। पहला लाभ ये कुमारी और विशेषता के साथ मन को हरण करने की विशेषता इस बालिका में है। लाभ विशेषता के साथ कुंवरी मनोहर और विजय बड़ी, विजय लाभ बड़ी विशेषता, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी और कीर्ति अति कमनी, कीर्ति लाभ अति विशेषता। ये तीन लाभ और तीन विशेषताओं के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता इस बालिका में है। इस वसुंधरा में जितनी भी बालिकाएं हैं वो जन्मा है, लेकिन यह बालिका अजन्मा है। किसी ने नहीं कहा महाराज अपनी वाणी में संयम रखे आप, हम आपके उद्देश्य अर्थात इस आयत को दो भागों में विभाजित कर देंगे, आपका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो क्या मैं मानूं कि आपको ये लाभ अच्छे नहीं लगे? ऐसी विषम परिस्थिति पर मैं विदेह आप सभी के समक्ष इस बात को बताने की स्थिति पर हूं, कहने की स्थिति पर आ गया, या यूं कह दिया जाए मैं आप सभी से जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि कहा हो कहू का ये लाभ न भावा,
काहू न संकई, यह जाप चढ़ावा। किसी ने नहीं चढ़ाया, चढ़ाना उठाना तो दूर रह गया, यहाँ रहा चढ़ाऊ बे तो रबी। मेरे भाई तेल भर भूमि न सके वो छड़ाई। तोड़ना उठाना तो दूर रह गया, कोई अपने स्थान से तिल भर मात्र भूमि इस आयत को अपने स्थान से परिवर्तित नहीं कर सका। विचार करता हूं कि जिस समय सुनैना इस बात को जान पाएंगी कि अशकों को उठाने वाला कोई वीर प्राप्त नहीं हो सका, जिस समय आकर के मेरे पूछेंगी, मेरे समक्ष आकर पूछेंगी महाराज क्या अशकों का संहार करने वाला कोई वीर प्राप्त नहीं हुआ, तो क्या मुझे कहना होगा सुनैना से, कह रहे सुनैना मैंने प्रतिज्ञा करके बेटी जानकी के सौभाग्य को दुर्भाग्य में परिणत कर दिया। वो सुखद समय मुझे आज भी स्मरण में है, जो मैं आप सभी के समझ कहने के लिए विवश हो गया। शश के किरणें बिखरी हुई थी, तब साज समस्ते सजाया गया। अभिलाष न पूरी हुई बन की, नप मंडली व्यर्थी बुलाया गया। क्या भूल हो गई है हमसे, जो विरागी विदेह सताया गया। प्रण का घाती ये हमारे हो गया, छाती पर वज्र गिराया गया। कभी नहीं सोचा था कि वसुंधरा, ये वसुंधरा जो वीर प्रसूड़ी कही जाती है, क्या आज इस पर किसी वीर का दिग्दर्शन नहीं हो सकेगा। संपूर्ण विश्वास मेरा समाप्त हो गया, क्योंकि मैं नहीं समझ पाया था क्या कि जाना नहीं था वसुंधरा बिन वीर हो गई, और जाना नहीं प्रण अधूरा रह जावेगा। जाना नहीं क्लेश और दहलावेगा। और जाना नहीं सब सुरमान सावेगी। जाना नहीं कुंवरी कुंवारी रहेगी हाय, और जाना नहीं प्रण अधूरा रह जावेगा। जाना नहीं स्वप्न में कभी भी हाय, कि सारी महिमंडल में कोई वीर ना दिखावेगा। अब तक जो भी मैंने आप सभी के प्रति विश्वास को संभाल कर अपने हृदय पर सजो करके रखा था, आज मेरा संपूर्ण विश्वास
विश्वास में पणित हो गया। आज मेरा संपूर्ण विश्वास विश्वास में पणित हो गया। अब तक जो किया मैंने सहारा था, वो आज सहारा टूटी गया। और जिस पर था हार्दिक हर्ष मुझे, वो सब मेरा लूट गया। हम पे जी किया और हंसी हो गई, वो प्रेम का नाता टूट गया। हाँ सज्जनों, ध्यान दें, किसी माता पिता के घर अगर बेटी की बारात आए और बारात घर से वापस चली जाए, उस पिता का हृदय क्या कहेगा। आज वही हमारे विधिराज जनक जी की वही बड़ी समस्या है, धनुष का न टूटना। अरे भाग्यशाली तो वो होते हैं जिनके घर होती हैं बेटियां, और हर बेटी के भाग में पिता होता है, लेकिन हर पिता के भाग में बेटी नहीं होती। लोग तो कहते हैं बेटियां पराया धन होती हैं, पर उस पिता के हृदय से पूछो जिस पिता ने बेटी को जन्मा है, और वह पिता बेटी का दुख क्या जाने, जिस पिता ने बेटी को जन्मा ही नहीं। अरे लोग तो कहते हैं बेटियां पराया धन होती हैं। अरे दोस्तों, बेटियां तो धान की बेल के समान हुआ करती हैं, जो उगाई कहीं जाती हैं और रोपी कहीं जाती हैं। उगाई कहीं जाती हैं और रोपी कहीं जाती हैं। अरे जो जीवन में गंभीर नहीं, वह धीर वीर को क्या जाने, और जिसके नैनों में नीर नहीं, वह पीर पराई क्या जाने। है वही समझ सकता है पीड़ा जिस पर है भार गृहस्थी का, और जो स्वयं भार से हीन हुआ वह क्या जाने भाव स्वस्ति का। अरे बेटी तो पराया धन नहीं होती है, पर विधिराज चिंता न करें, अगर परमात्मा ने बेटी को जन्मा है तो उसके लिए वर अवश्य निकालना है। क्या गौरा का वरदान झूठा हो जाएगा व्यास जी, जिसे माता गौरा ने वरदान दिया था? संभाले जरा कि मनुजा ही राचो मिले, सोबर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानशील जानते रावरो। तो यही भांति गौरी आशीष सिय सहित ही हर्ष अली, और तुलसी भवन पूजे और पुण्य पुण्य मुदिते मंदिर चली। तो ऐसा नहीं है, यहाँ कुछ बेटी वाले भाई बैठे हैं, कुछ बेटी वाले भी बैठे हैं, जिन्होंने हमारे जनक जी के भाव को उदय को सुना और सुन करके प्रभावित हुए हैं। जैसे हमारे राजकुमार जी की ओर से हमारे जनक जी के चरणों में 50 रुपए, और 50 रुपए शैलेंद्र सिंह जी की ओर से 50 रुपए, और 50 रुपए राम सजीवन जी की ओर से हमारे जनक जी को प्रदान है। हमें लगता है ये बेटी वाले हैं, तभी तो इनके अंदर ये भाव जागृत हुआ। तो मैं इन सभी मान भाव को कोट कोट साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। अब तक जो भी मैंने अपने अंतःकरण पर विश्वास को संभाल करके रखा था, आज जो संपूर्ण विश्वास अविश्वास में पड़ित होकर के मेरे हृदय पर अपने स्थान को ग्रहण किया है, तभी तो समाज के मध्य आज विदेह कहने के लिए विवश हो गया कि अब तक जो किया मैंने सहारा था, वो आज सहारा टूट गया। जिस पर था हार्दिक हर्ष मुझे, वो सब
मेरा लूट गया। हम पैज किया और हंसी हो गई, वो प्रेम का नाता टूट गया। हे वीरो अब तुम्हारा कोई दोष नहीं, जब स्वयं विधाता रूठ गया। क्रोध के वशीभूत होकर अगर मेरे द्वारा आप में से किसी नेपाल के प्रति कोई ऐसे शब्द निकल आए हो जो आपके अंतःकरण को दुख पहुंचा रहे हो, मैं विदेह आप सभी के हाथ छोड़कर निवेदन करता कि मुझे क्षमादान देना, क्योंकि तुम्हारा कोई दोष नहीं। जब विधाता ही बाम हो गया और ऐसी परिस्थिति पर अगर मैं आपको दोषी रह रहा हूं, नहीं नेपालो, आपका कोई दोष नहीं। पर जिस समय मैं आपकी ओर देखता हूं और दृष्टि डालता हूं इस अशकों की ओर, इसका पाषाण स्थिति जो अपने आप के परिवर्तन को स्वीकार न सका, आप में से किसी वीर के द्वारा इसको परिवर्तित किया नहीं जा सका, और आज मैं अपने प्राण का परिवर्तन कर नहीं सकता। ऐसी विषम परिस्थिति पर जिसमें वैदेही को मैं दृष्टिपात करता, तो आज मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं वैदेह अपनी बेटी के प्रति अच्छा निर्वाह नहीं कर सका। तभी तो आज मुझे बेटी को देख करके कहना पड़ गया, जिन चरणों में महावर भरनी थी वो चरण नहीं देखे जाते, और जिन हाथों को पीला करना था वो हाथ नहीं देखे जाते, जिन ओठों पर लाली लगनी थी ओठ नहीं देखे जाते, और जिस मांग में सिंदूर भरना था वो मांग नहीं देखी जाती। ये हलकर सड़ से, ये हलकर सड़ से ज्योति मिली, गति डाल के लौह में बढ़ा ना सके, और सूत्र का हा बंधन बेटी हाथों में तुम्हारे बंधा ना सके। धन है। देखिए हमारे जनक जी का करुणा विलास सुन करके, जिन हाथों में मेहंदी रचनी थी वो हाथ नहीं देखे जाते हैं, और जिन ओठों पर लाली लगनी थी वो ओठ नहीं देखे जाते। बड़ा ही सुंदर विलाप हमारे जनक जी का है। तो इसी विलाप को सुन करके हमारे राम श्रीवास्तव जी की ओर से 20 रुपया और 20 रुपया संतोष जी की ओर से और अमन श्रीवास्तव जी की ओर से 50 रुपया हमारे जनक जी को प्रदान है। और आप हैं राम प्रकाश उर्फ नेताजी राम प्रकाश राजपूत, आपकी ओर से भी 20 रुपये प्रदान है। धन्य ऐसे बेटी वालों को, कोख न मारो। बेटी जानकी को दृष्टिपात करने के पश्चात जिसमें ने समाज में बैठे हुए नेपालों के अंतःकरण शोध किया, तो ऐसा लगा कि जिस किसी के घर में किसी बेटी का जन्म नहीं हो सका, किसी दूसरे की बेटी के दुख को कैसे समझ सकेंगे। तभी आज समाज के मध्य इस विदेह का हृदय द्रवित होकर के कहने के लिए विवश हो गया कि जिन चरणों में
भीमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने, जिसके घर में कोई बेटी ही नहीं, बेटी के दुख को क्या जाने, जिनके आंखों में नीर बह रहा, वो आंखें बेटी वाली होगी। जो माताएं यहाँ रो रही है, ये माँ बेटी वाली होगी, चूंकि माँ के बिन इस ममता को और संसार भला यह क्या जाने, जिसके घर में, जिसके घर में और जिसके घर में कोई बेटी नहीं, वो बेटी के दुख को क्या जाने। कोई अभिभावक जिस समय अपनी बेटी का बाणिकार संस्कार करता, अपनी बेटी के हित में संपूर्ण वैभव प्रदान कर देता, लेकिन कभी हृदय पर संतोष नहीं होता। कोई कितना कठोर क्यों ना हो, किसी का हृदय पत्थर ही क्यों ना हो गया हो, लेकिन जिस समय बेटी की प्रथम विदाई होती, बेटी अपने भैया से लिपट कर कहती, भैया क्या मेरे द्वारा कोई ऐसा अक्षम्य अपराध हो गया जिसकी इतनी बड़ी सजा कि मुझे किसी दूसरे के घर की दासी बनाने जा रहे आप। भैया अपनी बहन को लिपटा लेता, आंखों से अश्रुपात करता, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता। बेटी असहाय होकर अपनी माँ के पास जाती, माँ से लिपट करके रोने लेती, कहती, माँ क्या तुम्हारे भी हृदय का वात्सल्य समाप्त हो गया। बेटी को माँ के द्वारा अपने आंचल में छिपा लिया जाता, आंखों से अश्रुपात करती माँ, अपने वात्सल्य को झलकाती माँ आंखों के द्वारा, लेकिन शब्दों के द्वारा कोई शब्द नहीं निकल सका। असहाय बेटी अपने पिता से लिपट करके रोती कहती, तात इस संसार में इस संसार में हमारा तुम्हारे सिवा कोई नहीं रह गया। तात ऐसी विषम परिस्थिति पर भैया के पास गए, अपनी संपूर्ण बातों को कह सुनाया कि हमें किसी दूसरे के घर की दासी मत बनाए आप, लेकिन भैया ने कोई सहारा नहीं दिया। असहाय होकर माँ के पास गए, माँ से अपने जीवन की याचना की, लेकिन मैया ने भी कोई किसी शब्द का उत्तर नहीं दिया। पिता सारी बातों को सुनने के पश्चात अपनी बेटी को गोदी पे उठा लिया और गोदी पे उठाने के पश्चात उसे जाकर डोली पे बिठा दिया और जाता उनके पास जिन्हें अपनी बेटी को समर्पित किया था, उनके चरणों में अपना शीश रख दिया और मात्र दो शब्द कह पाया कि मेरी बेटी के अपराधों को क्षमा करते रहना। आज बेटे, हर बेटी को चाहे सब कुछ भी दे दो, बेटी को चाहे जितना भी दे दो, और पर संतोष नहीं होता।
बेटी की प्रथम विदाई में हर हृदय यहाँ देखा रोता, जिसने बेटी न विदाई किया वो विदाई के दुख को क्या जाने। जिसके घर में कोई बेटी ही नहीं वो बेटी के इस दुख को क्या जाने। जिस किसी के घर में किसी बेटी का जन्म नहीं हो सका वो किसी दूसरे की बेटी के दुख दर्द को कैसे समझ सकेगा। आज तो वर्तमान स्थिति आज इस जनक की है, भविष्य में तो इतना अंतर आ जाएगा कि बेटी को लोग अपनी दृष्टि से ओझल अर्थात हीन भावना से देखेंगे। ऐसे लोगों से, ऐसे नेपालों से मैं भी दे इस मंच के माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि बेटी तुम्हारी है और बेटा भी तुम्हारा है। अगर बेटा होगा तो संसार चलने वाला नहीं है। मैं कहता हूं कि बेटा भी चाहिए और बेटी भी चाहिए। तो मैं आप सभी नेपालों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जितने यहाँ पितु मातु सुता के, जितने यहाँ पितु मातु सुता के, और उन सब से ये मेरा अनुरोध, और ये पुत्री तुम्हारे प्यार की भूखी, ये पुत्री तुम्हारे प्यार की भूखी, और कभी न करना इस पर क्रोध। पुत्री हो या पुत्र हो और ये दोनों हो एक समान। और घर बेटी ने प्यार न पाया, घर बेटी ने प्यार न पाया, होगा सृष्टि का अपमान। बेटी मात्र धरोहर होती और करना पड़ता इसका दान। भूमि धेनु धन दान दान है और महादान यह कन्यादान। हाँ सज्जनों ध्यान दे, देखिए हमारे मणिकांत द्विवेदी आप गल्ला मंडी से कानपुर से पधारे हैं। आपने भावुक होकर श्री जनक जी की वाणी कणुमयी वाणी को सुना और सुनकर के प्रभावित हुए हैं हमारे मणिकांत द्विवेदी जी जो गल्ला मंडी से पधारे हैं। आपकी ओर से 251 रुपए हमारे जनक जी के चरणों में प्रदान है। कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। उपस्थित सभी नेपालों के मध्य बताने की आवश्यकता मैं समझता हूं कि जब कभी अपनी बेटी का पाणी ग्रहण संस्कार करने का समय आए, प्रत्येक मां को, प्रत्येक पिता को, प्रत्येक भाई को इस बात का चिंतन करने की बहुत बड़ी आवश्यकता होगी कि जिस घर में जिस वर को हम अपनी बेटी का हाथ देने जा रहे हैं हमारी बेटी की योग्य है या नहीं। क्योंकि जब भी कभी भूल से भी अगर भूल हो जाए, भूल से भी अगर भूल हो जाए, परिणाम उस बेटी को पाणी ग्रहण संस्कार के पश्चात बड़ी यात्राएं दी जाएंगी, बहुत दुख दिए जाएंगे, बड़े कष्ट दिए जाएंगे और सारा दुख सहने के लिए बेटी अकेले होगी। एक दिन दुख सहेगी, 2 दिन दुख सहेगी, 1 वर्ष दुख सहेगी, और जब दुख सहने की सीमा समाप्त होगी तो अपने पिता को याद करेगी, अपने भाई को याद करेगी, अपनी माँ को याद करेगी। अगर समय से उसका कोई साहस, समय से उसको कोई शक्ति प्रदान करने के लिए नहीं पहुंचेगा तो एक दिन आत्मदाह कर जाएगी। क्योंकि आज भी जिन बेटियों को अच्छे संस्कार दिए गए हैं, अगर इस बात को जान भी जाएं कि जिस घर में जिस वर के साथ हमारा पाणी ग्रहण संस्कार होने जा रहा है वो घर अच्छा नहीं है, वो वर अच्छा नहीं है, लेकिन अपनी वाणी को संयम रखते हुए कुछ न बोलेंगी। कारण उसका ये है कि बेटी तो ये बेटी तो अंधी गूंगी सी, ये बेटी तो ये बेटी तो अंधी गूंगी सी,
और जहां कहोगे चल देगी, और जैसा तुमने घर पर कुल खोजा उसको ये अपना लेगी। भावर से ले साथ पति का, और मृत्यु तलक देती है, और पति को करे अशोक शोक अपने हक में लेती है। आज ये अभागा जनक, अरे बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके घर में किसी बेटी का जन्म होता है, और उससे भी ज्यादा भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो अपनी बेटी का कन्यादान कर लिया है। आज ये अभागा जनक अपनी बेटी का कन्यादान नहीं कर सका। आज अपनी पाई हुई बेटी के लिए मैं आज इतना विकल हो गया, और आने वाला भविष्य अर्थात जिसमें कलयुग का शुभारंभ होगा, विज्ञान बहुत आगे हो चुका होगा। विज्ञान का सहारा लेते हुए लोग इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे घर में जिस अतिथि को आना है, अर्थात जिस संतान को आना है, वो बेटा है कि बेटी। और बहुत से पिता ऐसे होंगे जो इस बात को जान जाएंगे कि हमारे घर पैदा होने वाली संतान के रूप में बेटी का जन्म हो रहा है। अरे मित्रों, उस बेटी को, भ्रूण को ही समाप्त कर देने की इच्छा पैदा कर लेंगे, क्योंकि समाज में रिश्तों का सम्मान समाप्त हो गया होगा। और जहां पर रिश्तों का सम्मान समाप्त हो जाता है, किसी की भी मर्यादा कभी भी मिट्टी में मिलाई जा सकती है। आज जिसमें पिता के द्वारा उस बेटी के भ्रूण को समाप्त करने का चिंतन होगा, और बेटी का भ्रूण, असहाय भ्रूण, जब आत्मा से आत्मा टकराएगी और इस बात को जानेगा इस बेटी का भ्रूण कि हमारे पिता के द्वारा हमारी हत्या की जाएगी, मुझे ऐसा लगता है बेटी के द्वारा, उस भ्रूण के द्वारा अपने पिता के समक्ष किन शब्दों में निवेदन होगा। एक बार सुन लो, एक बार सुन लो, एक बार सुन लो, ये पुकार ये हमारी, एक बार सुन लो। एक बार सुन लो, पुकार ये हमारी, और कोख में न मारो, कोख में न मारो। कोख में न मारो, और बेटी हूँ तुम्हारी, कोख में न मारो। रो रो कर मैं करूं प्रार्थना, विनय मेरी सुन लेना, और रूखी सूखी रोटी देना, और देना चना चबेना। दोगे जो आशीष उसी में उम्र गुजारूं सारी, पर कोख में न मारो, पर कोख में न मारो, और बेटी हूँ तुम्हारी, कोख में न मारो। आज अपने पिता से निवेदन करने के पश्चात उस भ्रूण का चिंतन होगा कि हो सकता है मेरी बात मेरे पिता न माने, मैं अपनी बात अपनी माँ से कह दूं, हो सकता है मेरी बात को मेरी माँ सुन ले और मुझे संसार में आने का मार्ग मिल जाए। तो उस बेटी का भ्रूण अपनी माँ से किन शब्दों में अपनी प्रार्थना याचना को प्रस्तुत करेगा। माता नहीं
को माता होती और होती जीवनदायी, और मुझको कैसे मार सकोगी ओ नानी की जाई। जन्म हुआ यदि माँ तू हमारा, जाऊंगी बलिहारी, और कोख में न मारो, कोख में न मारो, बेटी हूं तुम्हारी, कोख में न मारो। उसने सोचा कि अगर मेरी बात मेरी माता भी ने नहीं सुना तो अपनी बात में ब्रह्मा अर्थात उस रचयिता से कर दूं, हो सकता है उनके द्वारा मेरी रक्षा हो जाए। तो ब्रह्मा जी से उस भ्रूण के द्वारा जो निवेदन होगा शायद इन शब्दों में होगा कि ब्रह्मा जी की पावन कृति हूं और विष्णु करेंगे पालन, युगों युगों से चलता आया यही सृष्टि संचालन, और जन्म हुआ यदि माँ तू हमारा, खुश होंगे त्रिपुरारी, और कोख में न मारो। बेटी का इस संसार में आने का कोई स्वार्थ नहीं होता, मात्र यह चिंतन होता है कि अगर मेरा जन्म नहीं होगा तो मेरे भैया के हाथों में रक्षाबंधन कौन करेगा, कौन बांधेगा। मेरे द्वारा अगर जन्म नहीं हुआ तो मेरे भैया के हाथों में रक्षाबंधन कौन करेगा। यदि बहन नहीं होगी किसी भाई की तो बहुएं कौन बनेगी, यदि बहुएं नहीं होगी किसी घर की तो माताएं कौन बनेगी। अर्थात षष्ठी का ही समापन हो जाएगा। इस मंच के माध्यम से सभी बैठे हुए नेपालों के समक्ष, बैठी हुई माताओं के समक्ष यह जनक सभी से निवेदन करता है कि इन बेटियों की रक्षा करना होगा, बेटियों का पालन करना होगा, और रिश्तों का संबंधों को कभी अपने खराब न होने देना, संबंधों को शुद्ध रखना। यदि संबंध आपके अच्छे रहेंगे तो निश्चित रूप से बेटियों की रक्षा हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आप सभी नेपालों के समक्ष एक बार पुनः घोषणा कर देना चाहता हूं कि रखे हुए समाज के मध्य आयुध को दो भागों में अगर कोई विभाजित कर दे तो आज इस बेटी का परिग्रहण संस्कार होगा। अर्थात अगर कोई वीर है तो रखे हुए आयुध को दो भागों में विभाजित कर दे, नहीं कहोगा अब जनिको माखे भटमानी, अरे वीर विहीन ये मही बजानी, वीर पसोड़ी वसुंधरा वीरों से रिक्त हो गई है, वीरों से शून्य हो गई है। अगर कोई वीर होता इस मिथिला में तो कहता कि अपनी वाणी में संयम रखें आप, हम आपके उद्देश्य अर्थात आयुध को दो भागों में विभाजित कर देंगे। लेकिन कोई वीर होता तो कहता पर विचार करता हूं कि तुम्हारे द्वारा इस मिथिला का परित्याग नहीं किया गया। क्या मन में किसी से भ्रांति ने जन्म ले लिया कि योगी अपनी प्रतिज्ञा को भंग कर भगवान भास्कर उष्णता का परित्याग कर दे, छोड़ दे शीतलता चंद्रमा, माँ गंगा के द्वारा प्रवाह को रोक लिया जाए। लेकिन छठी प्रतिज्ञा परिवर्तन असंभव होगा, क्योंकि सुखत जाए जो मैं प्रण परिहारो, अरे कुंवारी रहेगा करो। अगर लाडली बेटी जानकी सीते को आजीवन कुंवारेपन में रहना पड़ जाए इस बात को सहन कर जाऊंगा, पर गलत हाथों अपनी बेटी का हाथ न दूंगा। और तजहु आश निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि पैदे ही बाहू। धनुष भंग समाप्त, सही समर समाप्त, मैथिली अधिवेशन समाप्त। जब प्रस्ताव भीड़ हो गई तो अधिवेशन कैसा, समर समाप्त, सही समर समाप्त।